आदाब, नमस्कार, खंबाघनी दोस्तों। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक है और साथ ही यह आपके घर परिवार में सुख शांति भी बनाए रखने और घर से तंगी को दूर करने में भी सहायक होगी। अतः आपसे निवेदन है कि इस कहानी को पूरा पढ़ें और अपना अनुभव कमेंट के माध्यम से शेयर करें। एक नगर में कौवा अपनी कोवी के साथ पेड़ पर रहता था। वो कोवी को रोज एक कहानी सुनाता। कौवा ने कोवी को कहा, प्रिय, आज तुम्हें ऐसी कहानी सुनाता हूँ जिसे सुन तुम दंग रह जाओगी। एक नगर में एक सेठ बड़ा दयालु और दानी था। उसके एक पुत्र था। सेठ बूढ़ा हो चला था। उसे एक बीमारी ने घेर लिया। उसकी बीमारी का इलाज किसी वैद्य के पास न मिला। सभी गरीब लोग प्रार्थना करते। गरीबों के लिए मसीहा था। भूखों का भोजन। एक सेठ मृत्यु के करीब था। मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी सोने के सिक्कों से भरी थैली देता है और बताता है कि जब भी इस खजाने से सोने और चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं तो मैं तुम्हें एक प्रार्थना बताता हूँ। उसे दोहराने से सोने और चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों की प्रार्थना कही और वह मर गया। प्यारे दोस्तों, अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरी थैली पाकर आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैली इतनी बड़ी थी कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह प्रार्थना भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया तब उसे याद आया कि अरे, वो 4 शब्दों की प्रार्थना क्या थी। उसने बहुत याद किया, उसे याद ही नहीं आया। अब वो लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं थे, कुछ अलग थे। कुछ सुना होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े तो वह बहुत दुखी हुआ। फिर एक फादर से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो। ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसको दोहराने से भी थैली नहीं भरी। वो एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत उदास हुआ। उसने सभी से मिलकर देखा मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो पिताजी ने बताई थी। वो उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वो चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे, यही तो वे 4 शब्द थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, और उसके सिक्के बढ़ते गए। इस तरह उसकी पूरी थैली भर गई। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वो चीज बढ़ती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है। प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का पता नहीं चलता, उसी अंधेरे में जीते हैं, मरते हैं। ऊपर दी गई कहानी से समझे कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 4 शब्द नहीं, प्रार्थना की शक्ति है। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज्यादा लग रहे हों तो सिर्फ एक ही शब्द कह सकते हैं, धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर एक साथ धन्यवाद दें उस ईश्वर को जिसने हमें मनुष्य जन्म दिया और उसमें दी 2 बातें, पहली सांस का चलना, दूसरी सत्य की प्यास। यही प्यास हमें खोजी से भक्त बनाएगी। भक्ति और प्रार्थना से होगा आनंद, परम आनंद, तेज आनंद। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक, वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।